हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्वायर रूट्स कैलकुलेशन ट्रिक्स देखेंगे इस वीडियो में अपन। इसमें जैसे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5। अब अपन को ये देखना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे जिनकी लास्ट डिजिट है, जो नंबर, जो कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है 5 से, उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख रहे हैं अपन। जैसे ये है 5। अब ये 5 का स्क्वायर रूट है 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है। पहले 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 5 से 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ये लिखेंगे 25। अब 2 है, इसको एक बड़े नंबर से, इसके जस्ट बाद वाला नंबर जो बिगर नंबर है 3, उससे मल्टीप्लाई करा। 2 3 जा 6, तो आंसर इज 625। इसी तरह से और देखते हैं अपन। 35 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर सपोज अपन 5 का निकाला, पहले 5 5 जा 25 लिख लिया लास्ट में, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, एक बड़े नंबर से, 4 3 12, तो ये आ गया 1225। जैसे है सपोज 75, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। 5 को मल्टीप्लाई करा 5 से, 5 5 जा, इसको स्क्वायर रूट निकालिए 5 का, 5 5 जा 25। 7 को एक बड़े नंबर से करा, 7 8 जा 56। 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से, 7 8 जा 56 हो गया। अब इसी तरह 85 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा तो 25 है ही, और 8 9 जा 72, तो ये आ गया 7225। अब और भी कैलकुलेशन है, जैसे अपन उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, डेसिमल वाली डिजिट का निकालते हैं, उनको भी, और कहाँ इसको अप्लाई करते हैं ये भी बताते हैं अभी। जैसे अपने जो भी पार्ट था, पाई आर स्क्वायर एच, सॉलिड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, अपन उसमें करते हैं ना कैलकुलेशन, या मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करते हैं, कहीं पे भी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर दे रखा है अपन को, डेसिमल में दे रखा है आर, सपोज 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5 करा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? 5 5 जा 25 लिखा, और 4 3 जा 12, तो लास्ट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 12 पॉइंट, क्योंकि एक डिजिट मल्टीप्लाई में कहाँ है, एक डिजिट है, और 2 डिजिट हो गई, तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया 12.25। अब ऐसे ही अपना दूसरा फॉर्मूला लगता है ना सिलेंडर वाला, पाई आर स्क्वायर एच, उसका वॉल्यूम का, तो अपन उसमें भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दे रखा 4.5 मल्टीप्लाई में 4.5, तो पहले तो लिख लिया 5 5 जा 25, और 5 4 जा 20, तो 20.25। इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं हर क्वेश्चन में। दूसरा, अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें खुद सॉल्व करना। 65 का स्क्वायर निकालना, 95 का स्क्वायर निकालना, और 105 का स्क्वायर निकालना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। ओके। अब इसके आगे देखते हैं और भी डिजिट्स के जिनके अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो देखते हैं अपन। अब पहले अपन ने देखे थे 5 का स्क्वायर निकालने वाले, जो कि एंडिंग जो नंबर है 5 से हो रहा है, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला था। अब रैंडम कोई भी नंबर ले लें, सपोज 47 का स्क्वायर निकालना है, तो इन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 7 7 जा 49, लास्ट डिजिट का स्क्वायर रूट करके रखो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, ये हो गया 1649। अब अपन क्या करेंगे, इसमें क्या, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, और 28 2 जा 56, मतलब 4 इंटू 7 इंटू 2, ये तीनों नंबर, 4 7 47 तो है ही, और ये 2 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 56 आया। इसका आंसर क्या आया? 56। 56 को लास्ट की यूनिट डिजिट छोड़ के, जो आया अपना 1649, यूनिट डिजिट छोड़ दो, यहाँ लिखो 56, और ऐड कर दो नंबर को, ये आ गया 9 6 और 4 10, और 6 और 6 12, और 12209। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब और भी अगर अपन को निकालने के लिए कहे, ये स्टेप 1 में क्या करना है अपन को? बस सबसे पहले ये स्टेप 1 था, उस स्टेप में क्या करना था अपन को? स्टेप 1 में कि इनका स्क्वायर रूट निकाल के रखेंगे। स्टेप 2 में क्या है, जो भी अपन जिसका भी स्क्वायर रूट निकाल रहा है, 47 का निकाल रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तीनों नंबर को, अलग अलग डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके लास्ट से यूनिट डिजिट छोड़ के और मिडिल में लिख के प्लस कर लेंगे। ये मेथड है इसका। इसी तरह से अपन क्या करते हैं, दूसरे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अपने को दिया 83 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया, तो 83 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? 3 3 जा 9। अब यहाँ आएगी प्रॉब्लम, तो अपन दो डिजिट बनाने के लिए 0 9 करके लिखना है इसको, ओनली 9 मत लिखना। 3 3 जा 9 सिंगल बन रहा है, तो 0 9 करना। दो डिजिट बनाने के लिए इसके पहले 0 लगाएंगे, और 8 8 जा 64, ये हो गया 64। अब फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप इज 8 इंटू 3 इंटू 2,
तो 8 3 जा 24, 24 2 जा 48 आ गया अपना आंसर। सेकंड स्टेप में ये करा 48। 48 को कहाँ लिखेंगे, लास्ट से टू डिजिट के, लास्ट से यूनिट डिजिट के पहले 48 लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 8 4 4 8 4 4 8 और ये आ गया 6, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 6 8 8 9। इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बहुत इजी रहता है। सपोज अपन को और भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट करना है, कोई भी नंबर हमको दे दिया और उसका स्क्वायर रूट करना है, मेथड जिसमें स्क्वायर रूट करा अपन ने, सबसे पहले एंड नंबर थे 5 वाला, अपन क्या देखा था स्क्वायर रूट, रैंडम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट दे दिया, वो देख लिया अपन ने। अब अपन एक और नंबर करते हैं। सपोज अपने पास कोई भी नंबर दिया 67, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, ये हो गया। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 7 इंटू 2, 7 6 जा 42, 42 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84, टोटल आंसर क्या आया 84। अब इसमें 84 और प्लस कर दो, तो ये प्लस करके क्या आएगा, 4 और 4 8, 8 और 6 14 और 4 4 4 8 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 67 का स्क्वायर रूट क्या आया 4 4 8 9, ये आया। इस तरह से अपन रैंडम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में था एंड नंबर 5 से। सेकंड है ये सेकंड अपना देखा है अपन ने ये कि 47 किसी भी रैंडम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। थर्ड अपन देखते हैं जो 50 के आसपास वाले नंबर आता है उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो देखते हैं। आसपास वाले नंबर है, सपोज इसमें 50 में कितने नंबर कम है, माइंड में रखेंगे अपन, 50 में 3 नंबर कम है, तब अपना आता है 47। तो जितने नंबर कम होते हैं, सपोज 50 में कितने नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो तब अपना 47 आया, तो 3 नंबर कम है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट करेंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ लिखा अपन ने सिंपल 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 करके लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, जितने नंबर कम है उतने का ही अपन क्या करेंगे, उतने माइनस एक नंबर माइंड में रखना है। 50 के आसपास के नंबर है उनके लिए हमेशा 25 नंबर माइंड में रखो। अब 9 अपन ने क्या करा, 3 नंबर कम है, इसमें से 25 माइंड में रखा है, इसमें से माइनस वाला है क्योंकि 50 से कम वाला है तो हमेशा माइनस करना, तो ये क्या हो गया 22, ये 22 है, वो इसके आगे लिख दिया। इसी तरह से एक और नंबर करके देखते हैं फिर क्लियर होगा। 48 है सपोज, अब इसमें 50 में कितने नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो अपने पास क्या आ जाता है 48 आता है। तो 2 नंबर कम है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जितने नंबर कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 2 जा 4, तो 04 आ गया। अब 04 में क्या करेंगे 25 नंबर को माइंड में रखेंगे। अब इसमें क्या करा 2 को माइनस करा, तो ये क्या आ गया 22। एक सेकेंड, 2 नहीं, ये करेंगे 3 को माइनस। अपने पास है जैसे 2 नंबर कम है 48 बनता है, तब 2 नंबर कम है तो सबसे पहले लिख लिया 4 का 2 का स्क्वायर 04। अब अपन ने क्या करा 25 हमेशा माइंड में है, इसमें क्या माइनस करा 25 में से 2 को माइनस करा तो क्या आया 23, इससे कंफ्यूजन हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे वो 23 को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से माइनस वाले नंबर में इस तरह से करेंगे। अगर 50 से ज्यादा नंबर है, सपोज अपने पास है 56 है ना, 56 है अपने पास, तो 56 नंबर के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कितने नंबर प्लस होंगे 50 में, 6 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर करो, 6 6 जा 36 लिख लिया यहाँ पे तो अपन ने। अब 25 हमेशा नंबर क्या याद रखना है 25, 25 में यहाँ पर अभी तक तो अपन माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को प्लस करके देखना है, प्लस होगा 6 नंबर ज्यादा है तो 6 प्लस कर दो, ये आ गया 31, तो यहाँ आगे लिख लिया अपन ने 3136। इस तरह से नंबर्स हैं। सपोज एक और नंबर देखते हैं, 53 का स्क्वायर रूट है, तो अपन सबसे पहले 53 में क्या करेंगे, यहाँ 3 है, 3 नंबर ज्यादा है ना, 50 में 3 नंबर ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 जा 9 आ गया 09। 25 में क्या प्लस करेंगे, 3 ज्यादा है तो 3 प्लस कर दो, 5 6 7 8 20, ये क्या आ गया 20 में क्या हो जाएगा 28, 25 में 3 प्लस कर दिया 28 आ गया 2809। इस तरह से इन आंसर्स को निकाल सकते हैं अपन, इजीली निकालना इजी हो जाता है, अपन स्क्वायर रूट वाले नंबर कर सकते हैं। अब आई होप समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की ट्रिक्स लगा करके अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
अब जैसे एक और नंबर है, सपोज अपने पास है 71, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक रैंडम नंबर कोई भी ले रहे हैं, 7 7 जा 1, तो 0 1 आ गया। अब 7 7 जा 49, 49 आया। अब इसमें क्या करेंगे, ये अब अपन ने क्या करा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 14 को प्लस कर दिया यहाँ पे, 1 4 9 और 1 10 5 0 4 1, ये किसका आ गया, 71 का स्क्वायर रूट 7041। इसी तरह से अपन ने जो भी नंबर्स करे हैं, इसमें 25 वाले का भी इसी तरह कर सकते हैं अपन। सपोज अपने जो भी नंबर एंड हो रहे हैं 5 से, उसको इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इस ट्रिक से सॉल्व, ये देखना। अपन को दिया है कोई भी नंबर, जैसे दिया है कि नंबर है 45, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले इसमें 45 50 में कितना नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो 5 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, 5 5 जा 25, है ना। और 50 में यहाँ क्या लिखा, 25 लिख लिया। अब अपने पास क्या था, एक नंबर हमेशा माइंड में क्या रखना है, 25 रखना है। 5 5 जा तो 25 हो गया, 5 नंबर कम है, इसमें माइनस करा तो क्या आ गया, 0 और 20। अगर कम होता है तो हमेशा माइनस करेंगे, 50 से ज्यादा होता है तो हमेशा नंबर प्लस करेंगे, तो यही इसका आंसर है 2025। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली सॉल्व करना कर सकते हैं अपन। कोई भी स्क्वायर रूट निकालने के जिनका एंड किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 75 का करते हैं, 75 में ये तो ज्यादा हो गया, 50 के आसपास वाले नंबर का कर सकते हैं। और 75 में तो ये 75 में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 के आसपास वाली लाइन का कर सकते हैं, 5 और 225, 25 का 625 हो जाएगा, इसको नहीं। वैसे करते हैं 75 का 5 5 जा 25, 7 8 जा 56, तो ये आ गया इजीली अपना नंबर। अब अपन लेते हैं सपोज 56 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे, 56 का स्क्वायर रूट वो तो कर लिया था अपन ने। अब अपन करते हैं 57 का स्क्वायर रूट निकालना, तो 7 7 जा 49 या 57 7 7 जा 49 है, ये नहीं लिखना अपन को। क्या लिखना है यहाँ पे, 50 में कितना नंबर ज्यादा है, 7 नंबर ज्यादा है ना, 7 है, तो 7 7 जा 49, हाँ इसी का स्क्वायर रूट लिखना है। फिर अपन क्या करेंगे, 7 में 49 ज्यादा है, उसमें 25 नंबर अपन ने माना एक, हमेशा ऐड करेंगे, 7 5 12 2 और 1 3, तो 3249 इसका आंसर आ गया होगा। इसी के साथ अपनी स्क्वायर रूट कैलकुलेशन ट्रिक्स फिनिश होती है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी तरह की मैथ्स की ट्रिक लेके आएंगे, फिर मिलेंगे।